हेलो स्टूडेंट, मैं प्रियंका केसरी आप सभी का पीवाई की क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज से हमारा पॉलिटी की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। पॉलिटी जिसे आप लोग संविधान, नागरिक शास्त्र या भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के नाम से जानते हैं। ठीक, तो पॉलिटी जहाँ भी सिलेबस है, पॉलिटी का ये जो हमारा पहला चैप्टर है भारतीय संविधान के विकास का इतिहास, यहाँ से प्रश्न हमेशा से बनता आ रहा है। तो इसलिए आपकी परीक्षा के लिए ये जो चैप्टर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो चैप्टर की ओर आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये बात जानें कि आखिर जो संविधान है, संविधान होता क्या है, संविधान कहते किसे हैं या संविधान का मतलब क्या होता है। ठीक, तो बात करें हम संविधान की कि आखिर संविधान जो है वो किसे कहते हैं, तो नियम और कानूनों का ऐसा दस्तावेज, क्या नियम और कानूनों का ऐसा दस्तावेज जिसके माध्यम से किसी देश को शासित किया जाता है उसे ही संविधान कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए, नियम और कानूनों का ऐसा दस्तावेज जिसके माध्यम से किसी देश को शासित किया जाता है उसे संविधान कहते हैं। अब ये तो रहा संविधान, यहाँ से प्रश्न नहीं बनता, कभी भी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न नहीं बना है और न ही आगे चल के मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से प्रश्न बनेगा। लेकिन फिर भी ये बात जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि आखिर संविधान होता क्या है। अब देखिए, आगे बढ़ें और बात करें पूरे विश्व के संविधानों की। तो जब पूरे विश्व के संविधानों को देखेंगे और उसका अध्ययन करेंगे तो हमें दो तरह के संविधान जो है वो दिखाई देते हैं पूरे विश्व में। एक लिखित संविधान, ठीक, और दूसरा अलिखित संविधान। लिखित संविधान मतलब ऐसे संविधान जिनको लिखित रूप में रखा गया है। तो बात करें ऐसे संविधान या ऐसे देशों के उदाहरण की जहाँ के संविधान को लिखा गया है, उसमें उदाहरण है अमेरिका और भारत। उसके आगे बढ़े अलिखित संविधान की बात करें तो अलिखित संविधान में यहाँ इन देशों के संविधानों को लिखा नहीं गया है, अलिखित रूप में है। आप कहेंगे अलिखित कैसे हैं, तो वहाँ उन देशों की परंपराएं जो होती हैं वही जो है संविधान का रूप ले लेती हैं और इन देशों में जो है परंपराओं के आधार पर ही यहाँ के देशों का शासन चलाया जाता है। तो अलिखित संविधान की उदाहरण की बात करें तो ब्रिटेन का संविधान, न्यूजीलैंड का संविधान और सऊदी अरब, इन देशों के संविधानों को लिखा नहीं गया है। इन देशों के संविधान जो हैं, इन देशों के नियम कानून जो हैं, जो परंपराओं पर बने आ रहे हैं, जो परंपरा है, यही इन देशों के संविधान के रूप में कार्य करते हैं। ठीक, तो ये रहा लिखित संविधान और अलिखित संविधान। अब देखिए, मैंने बताया आप लोगों को कि लिखित संविधान के उदाहरण कौन कौन से हैं, अमेरिका और भारत। इसके अलावा भी बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन ये मैंने उदाहरण आपको दिया है, दो उदाहरण। अब देखिए, भारत के संविधान की बात करें तो भारत का संविधान जो है वह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। क्या भारत का संविधान जो है वह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। वहीं अमेरिका के संविधान की बात करें तो अमेरिका का संविधान जो है वह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न यहाँ से कई बार बन चुका है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो वो भारत देश का है। यानी कि आपका अपना जो संविधान है, हमारे देश का जो संविधान है, वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। वहीं आगे बढ़े तो अमेरिका का जो संविधान है वह विश्व का सबसे छोटा जो है लिखित संविधान है। एक चीज और ध्यान रखिएगा आप लोग कि अमेरिका का जो संविधान है पहला ऐसा संविधान है जो लिखा गया है। इसके पहले जो है किसी भी देश के संविधान को लिखा नहीं गया था, सबसे पहले जो है अमेरिका के संविधान को ही लिखा गया था। आगे बढ़े, अब बात करें भारतीय संविधान के विकास के इतिहास की कि आखिर इसका इतिहास जो है वो क्या रहा है। तो देखिए, आप लोगों को पता है कि ब्रिटिश जो थे, अंग्रेज जो थे, वो भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। पहले उनका मेन उद्देश्य था भारत में व्यापार करना, अधिक से अधिक लाभ कमाना और लाभ कमा करके अपने देश चले जाना। लेकिन धीरे धीरे जो है यहाँ की स्थिति देखा उन्होंने, भारत की स्थिति देखा, भारत की धन और संपदा देखा, तो इन्होंने भारत के भू क्षेत्र को या कहे भारत के क्षेत्र को जीतने का प्रयास किया। ठीक, उस प्रयास में 1757 का प्लासी का युद्ध जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है 1764 का बक्सर का युद्ध, ये दोनों युद्ध लड़े और इन दोनों युद्धों को लड़ करके भारत के काफ़ी क्षेत्रों को इन्होंने जीत लिया। अब जब इन क्षेत्रों को जीत लिया तो इन क्षेत्रों से अधिक लाभ कमाने के लिए और साथ ही साथ यहाँ के शासन को अच्छे ढंग से या कहे सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नियम और कानून लाए। इन नियम कानूनों को ही भारतीय संविधान के विकास का इतिहास कहा जाता है, या कहें कि ये जो नियम कानून अंग्रेजों के द्वारा लाए गए यही जो है भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ी बनी।
ठीक, देखिए 1773 में जो है पहला रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ठीक, कब? 1773 में। और आखिरी कब लाया गया? 1947 में। तो 1773 से लेकर के 1947 के बीच जितने भी नियम कानून ले आए गए उनको हम लोग दो भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक 1773 से 1853 तक और दूसरा 1858 से 1947 तक। देखिए 1773 से 1753 तक जो है कंपनी का शासन रहा भारत में। फिर 1857 में, कब? 1857 में भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, या कहे स्वतंत्रता की पहली क्रांति हुई। जब ये क्रांति हुई तब कंपनी की शासन को जो राजनीतिक कार्य थे कंपनी के, ब्रिटिश सरकार ने उसको छीन लिया और कहा कि अब तुमको सिर्फ व्यापारिक कार्य ही करने हैं, भारत का शासन जो है अब तुम नहीं चलाओगे, भारत का शासन हम लोग चलाएंगे। तब क्या हुआ कि भारत का शासन जो है सीधा ब्रिटेन की महारानी के हाथों में चला गया। अब ब्रिटिश क्राउन से सीधा भारत के शासन चलने लगा। तो उस क्षेत्र को कहते हैं कि ब्रिटिश क्राउन द्वारा भारत का शासन। अब देखिए बात करें कंपनी द्वारा जो शासन किया गया तो उसका कार्यकाल जो था वो था 1773 से 1853 तक। इस अवधि के दौरान जो है कुछ नियम कानून पारित किए गए। एक ये भी है कि कंपनी के शासन द्वारा जो भी नियम कानून पारित किए गए थे उनको एक्ट कहा गया। क्या कहा गया? एक्ट। और जो ब्रिटिश क्राउन द्वारा नियम और कानून पारित किए गए उनको अधिनियम कहा गया। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखिए कंपनी के द्वारा शासन जब चल रहा था उस समय जो जो इम्पोर्टेंट एक्ट पारित किए गए एक बार उसको आप लोग देख लीजिए। फिर एक एक एक्ट को मैं डीप में जा करके बताऊंगी कि इस एक्ट के अंतर्गत कौन कौन से नियम और कानून लाए गए जो आपकी परीक्षा में प्रश्न जहाँ से बन सकता है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले बात करें कंपनी के द्वारा शासन पर, तो सबसे पहले जो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। क्या? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ध्यान रखिएगा परीक्षा में बन चुका है कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो किस सन में लाया गया था। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। फिर 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ। क्या? 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ। फिर 1784 के बाद 1813 का चार्टर एक्ट जो कि आपकी परीक्षा से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1813 के बाद ठीक 20 साल बाद 1833 का चार्टर एक्ट पारित हुआ और फिर उसके ठीक 20 साल बाद जो है 1853 का चार्टर एक्ट पारित हुआ। इस एक्ट के बाद जो है अब जो है भारत में 1857 की क्रांति हो गई और 1857 की जब क्रांति हुई तो ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और सीधा जो है भारत का शासन जो है अपने हाथों में ले लिया। तो जब अपने हाथों में ले लिया तो सबसे पहले जो है 1858 का भारत शासन अधिनियम पारित हुआ और 1858 के शासन के बाद जो है 1861 का भारत शासन अधिनियम आया। फिर 1892 का भारत परिषद अधिनियम आया। फिर 1909 का भारत परिषद अधिनियम आया। 1909 का भारत परिषद अधिनियम ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके आगे बढ़े तो 1909 का भारत शासन अधिनियम, फिर 1935 का भारत शासन अधिनियम और फिर 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। और इस अधिनियम के द्वारा भारत का जो संपूर्ण क्षेत्र था भारत को दो देशों में बांट दिया गया, या कहे दो डोमिनियन राज्यों में बांट दिया गया, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। तो यहाँ तक जो है कंपनी का शासन रहा। अब हम लोग एक एक जो एक्ट पारित किए गए उनको देखेंगे। तो सबसे पहले जो है कंपनी द्वारा जो शासन किया गया और उसके अंतर्गत जो एक्ट पारित किए गए उसको देखेंगे। अब फिर हम लोग ब्रिटिश क्राउन द्वारा जो अधिनियम पारित किए गए उसको देखेंगे। तो आज का जो हमारा पहला एक्ट होगा वो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्या? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये है आज का हमारा पहला एक्ट। तो पहला एक्ट जो है वो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए सबसे पहले जो है 1773 के समय में आप जो है भारत की स्थिति देखिए। ठीक, उस समय 1773 के पहले की बात करी तो अंग्रेजों की 3 मुख्य प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। कौन कौन सी? एक बंगाल, दूसरा मुंबई और तीसरा मद्रास। ये 3 जो है मुख्य प्रेसिडेंसी हुआ करती थी और इन तीनों प्रेसिडेंसियों का शासन जो है
संभालता था कौन? गवर्नर। उसको क्या कहा जाता था? गवर्नर। बंगाल का अपना गवर्नर होता था, मुंबई का अपना गवर्नर होता था और मद्रास का अपना गवर्नर होता था। लेकिन क्या हुआ कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। अब जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया उसके अंतर्गत जो है क्या कहा गया कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया गया। क्या? जो बंगाल का गवर्नर था, गवर्नर का जो नाम था, गवर्नर का नाम बदल करके गवर्नर जनरल कर दिया गया। क्या? बंगाल का गवर्नर जनरल। इसके अलावा जो मुंबई और मद्रास, ये जो दो प्रेसिडेंसियां थी वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। क्या किया गया कि सबसे पहले जो है बंगाल का जो गवर्नर था उसके पद नाम को बदल दिया गया। क्या किया गया? गवर्नर जनरल। और फिर उसके बाद मुंबई और मद्रास की जो गवर्नर थी वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। तो 1773 के द्वारा जो है वो पहला जो नियम कानून लाया गया ये लाया गया। अब ध्यान देने वाली बात एक और है कि इसके अंतर्गत, इस एक्ट के अंतर्गत प्रथम गवर्नर जनरल जो है वो कौन बना? तो वारेन हेस्टिंग्स। कौन? वारेन हेस्टिंग्स जो है प्रथम गवर्नर जनरल बना। ध्यान रखिएगा, वारेन हेस्टिंग्स जो है वो उस समय तत्कालीन समय में बंगाल का गवर्नर था। और जब ये एक्ट पारित किया गया तो इस एक्ट के पारित करते ही जो बंगाल का गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स, उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। उसके आगे बढ़ी, इसी एक्ट के अंतर्गत जो है ये कहा गया था कि कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी। क्या कहा गया था? कि कलकत्ता में एक उच्च नहीं मतलब उच्चतम, यहाँ पे आप लोग उच्चतम बना लीजिएगा, उच्चतम व्यवस्था ये किया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत कि कलकत्ता में जो है एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाएगी। और इसी व्यवस्था को सन 1774 में पूरा किया गया। इस एक्ट के अंतर्गत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत कहा गया था कि कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाएगी। और फिर 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे प्रश्न बनेगा कि कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के अंतर्गत किया गया, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। लेकिन यही प्रश्न आपसे बनेगा कि किस सन में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, तो सन 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। फिर उसके बाद क्या किया गया कि उस समय जो कंपनी के कर्मचारी थे उन पर जो है बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। और भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा कर रहे थे कि भारत का व्यवस्था तो जो चरमराया था तो चरमराया ही था, इसका असर जो है वो ब्रिटेन में भी दिखाई पड़ रहा था। तो इसलिए इस एक्ट के माध्यम से कहा गया कि जो कंपनी के कर्मचारी हैं, क्या जो कंपनी के कर्मचारी हैं वो निजी व्यापार नहीं कर सकते और भारतीयों से उपहार नहीं ले सकते। क्या? न तो कंपनी के कर्मचारी जो है वो निजी व्यापार कर सकते हैं और न भारतीयों से उपहार ले सकते हैं। तो इस तरह से कहें तो कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ये कब किया गया? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। आपकी परीक्षा में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से जितना प्रश्न बन सकता था वो यही है। इससे ज़्यादा जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से प्रश्न नहीं बनेगा। हम देखिए जो भी बात कर रहे हैं टू दी पॉइंट बात कर रहे हैं, वो जहाँ से आपका परीक्षा में प्रश्न बनता है, कोई उल्टा सीधा बात नहीं, कोई टाइम टेकिंग वाली बात नहीं रहेगी। जो भी बात रहेगी सीधा आपकी परीक्षा में जो प्रश्न बनते हैं वहाँ से। ठीक है, तो अगर मेरे द्वारा दिया गया इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।